सूरत, जहां हर कोने में बसी है इतिहास की एक अनकही कहानी, जिसने इस शहर को डायमंड सिटी से सपनों का शहर बना दिया। जानिए कैसे सूरत ने विपरीत परिस्थितियों को पार कर आज के आधुनिक युग में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूरत ये गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसका इतिहास समृद्ध और विविध है। यह प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है और इसकी जड़ें प्राचीन समय से जुड़ी है। चलिए इसे और विस्तार से समझते हैं। शहरों की पहचान भी कुछ लोगों के हिस्से में आती है। शहरों की पहचान भी कुछ लोगों के हिस्से में आती है। कुछ कहानियां खो जाती है और कुछ इतिहास में दर्ज हो जाती है। वक्त ने सूरत का नाम दिया सपनों का शहर। वक्त ने सूरत का नाम दिया सपनों का शहर, जहां हर गली में बसी है एक अनकही दास्तां। सूरत का प्राचीन नाम सूर्यापुर था और इसका उल्लेख इतिहास में एक छोटे व्यापारिक बंदरगाह के रूप में मिलता है। सूरत का नाम सूर्यापुर से बदलकर सूरत करने के पीछे कई ऐतिहासिक घटनाएं और परिस्थितियां जुड़ी हुई है। हालांकि नाम परिवर्तन का सटीक वर्ष स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है, लेकिन 16वीं शताब्दी के दौरान हुआ माना जाता है। यह शहर महानदी के किनारे स्थित था, जो आज तापी नदी के रूप में जानी जाती है। समुद्र किनारे होने के कारण यह क्षेत्र व्यापार और वाणिज्य के रूप में उपयुक्त था। 1516 में एक गुजराती व्यापारी ग्यासुद्दीन ने सूरत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह एक समृद्ध व्यापारी थे, जिन्होंने भारत और मध्य पूर्व के बीच व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ग्यासुद्दीन ने सूरत में एक व्यापारिक साम्राज्य की स्थापना की और विभिन्न देशों के साथ व्यापार किया। उन्होंने मसाले, कपड़े जैसे कीमती सामानों का व्यापार शुरू किया और सूरत को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाया। ग्यासुद्दीन की सफलता ने सूरत को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर बनाया और यहाँ के व्यापारियों को प्रेरित भी किया। उन्होंने सूरत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यहाँ के लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। 16वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगालियों ने भारतीय उपमहाद्वीप के समुद्री मार्गों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने सूरत पर हमला किया, लेकिन वे इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सके। पुर्तगालियों का सूरत पर कब्जा 1500 से 1612 तक रहा, जब तक कि ब्रिटिशों ने उन्हें यहाँ से नहीं हटा दिया। इसके बाद सूरत में ब्रिटिश, डच और फ्रेंच व्यापारियों की रुचि बढ़ी। तूफानों से लड़कर जब किनारा मिला, सूरत ने अपनी पहचान को फिर से संवारा और निखारा। मौजों ने उसे कई बार झुंझलाया, पर हर बार वो फिर से खड़ा हुआ अपनी पहचान बनाए रखा। 1612 में ब्रिटिश कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, जो भारत में उनकी पहली फैक्ट्री थी। यहाँ से मसाले, कपड़े और वस्त्र यूरोप को निर्यात किए जाते थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने भारत में ब्रिटिशों के व्यापारिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश कंपनी की सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने से भारत में उनका प्रभाव बढ़ गया और यहाँ के व्यापार और राजनीति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। 16वीं और 17वीं शताब्दी में सूरत मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। मुगलों ने सूरत में व्यापार को बढ़ावा दिया और इसे एक समृद्ध शहर के रूप में विकसित किया। लेकिन मुगल शासन के दौरान भी सूरत कई बार मराठाओं और अन्य स्थानीय राजाओं के हमले का शिकार हुआ। मुगल बादशाह अकबर ने 1573 में सूरत पर कब्जा कर लिया और यह मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। मुगलों ने 1573 से 1756 तक शासन किया। उसके बाद मराठा साम्राज्य ने 1756 में सूरत पर कब्जा कर लिया और यहाँ मराठा साम्राज्य का हिस्सा बन गया। मराठाओं ने 1756 से 1818 तक शासन किया। इन दोनों कालों में सूरत एक महत्वपूर्ण शहर बना रहा और इसका व्यापार और संस्कृति फली फूली। मुगल साम्राज्य के दौरान 1664 में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला किया। इस हमले का मुख्य उद्देश्य मुगलों के खजाने को कमजोर करना और अपनी सेना के लिए संसाधन प्राप्त करना था। शिवाजी ने सूरत में कई व्यापारियों से कर वसूला और अपने सैनिकों को इनाम के रूप में संपत्ति दी। इस हमले के बाद सूरत को एक मजबूत सैन्य गढ़ के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया। मराठा और ब्रिटिश संघर्ष बहुत हुए, जिसमें 18वीं शताब्दी में मराठाओं का प्रभाव सूरत पर बढ़ता गया, लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को मजबूत किया और 1759 में सूरत का नियंत्रण पूरी तरह से ब्रिटिश कंपनी के हाथों में आ गया। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच
3 युद्ध हुए, जिसमें से पहला युद्ध 1775 से 1782 तक रहा और दूसरा युद्ध 1803 से 1805 तक रहा और तीसरा युद्ध 1817 से 1818 तक जारी रहा। यह युद्ध मराठा साम्राज्य की स्वतंत्रता और ब्रिटिशों के विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ था। फिर से वही संघर्ष वही राहें पुरानी, फिर से वही संघर्ष वही राहें पुरानी। सूरत ने सीखा हर बला का करना सामना। अंग्रेजों की चालें और मराठाओं की वीरता, अंग्रेजों की चालें और मराठाओं की वीरता सूरत ने अपनी मिट्टी में इतिहास की स्याही से लिखा। इसके बाद सूरत का व्यापारिक महत्व धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने मुख्य व्यापारिक केंद्र को मुंबई में स्थानांतरित कर दिया। सूरत में डच और फ्रेंच व्यापारियों का भी प्रभाव था, जिन्होंने यहाँ व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, लेकिन ब्रिटिशों के वर्चस्व के बाद ये व्यापारिक केंद्र धीरे धीरे समाप्त हो गए। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सूरत एक प्रमुख कपड़ा केंद्र के रूप में उभरा। यहाँ सूती और रेशमी कपड़ों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। 1994 में सूरत को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा, जब यहाँ प्लेग की महामारी फैली। इसके बाद शहर ने अद्वितीय गति से पुनः निर्माण और विकास किया। आज सूरत को डायमंड सिटी और टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ दुनिया के 90% हीरे पॉलिश किए जाते हैं। इसके अलावा सूरत एक प्रमुख कपड़ा उत्पादन केंद्र है और यहाँ से देश विदेश में वस्त्रों का निर्यात होता है। हीरों की चमक में बसा ये सूरत का नगर, हीरों की चमक में बसा ये सूरत का नगर, कभी था ये शांत और कभी संघर्ष की राह पर। अब ये डायमंड सिटी कहलाता, पर कहानी इससे पुरानी। अब ये डायमंड सिटी कहलाता, पर कहानी इससे पुरानी। सूरत ने वक्त के साथ सीखा हर चुनौती का सामना करना। तो ये था सूरत का गौरवशाली इतिहास, एक ऐसा शहर जिसने समय के साथ हर चुनौती का सामना करते हुए खुद को फिर से स्थापित किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल दास्ताने इतिहास को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली बार आप किस शहर का इतिहास जानना चाहते हैं नीचे कमेंट में बताएं। हम आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए अगला वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।